जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार में आने वाली जितनी भी अपकमिंग वैकेंसीज़ हैं, जहां पे 4,72,000 पदों के बारे में चर्चाएं हो रही हैं, हर एक विभाग को करीब करीब 45 ऐसे विभाग हैं बिहार के जहां से यहां पर रोस्टर क्लियरेंस करके जो है रिक्तियां मांगी गई हैं और अपडेट भी आ चुके हैं। लेकिन इससे पहले यहां पर हाई कोर्ट के आदेश कहीं ना कहीं जो है इन भर्तियों को अटका सकती है। कारण क्या है कि हाई कोर्ट का जो आदेश है, जो आरक्षण को लेकर यहाँ पर इन भर्तियों का पेच लगा सकती है। चलिए समझते हैं इन सभी चीज़ों को कुछ खबरों के माध्यम से। लेकिन खबरें उनसे शुरू करते हैं जिनकी बहालियाँ आई हुई हैं। बिहार में अगर हम बात करें, बिहार के स्वास्थ्य विभाग को लेकर यहाँ पे तो सीएचओ का रिक्रूटमेंट निकाला गया है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का ये 4500 का पोस्ट है। ठीक है, अब 4500 के पोस्ट के प्रक्रिया जो वैकेंसी निकाली गई है, एक बार जो है इस वैकेंसी को रोका गया। कारण क्या था कि इसमें जो जनरल कैटेगरी का सीट था वो 0 दिया गया था। उसके बावजूद भी फिर से यहाँ पर ये जो है वैकेंसीज निकाली गई और फिर से जनरल कैटेगरी में सीटों की संख्या 0 रखी गई। अब ये भी बहाली की प्रक्रियाएं रुक सकती हैं। कारण क्या है कि इसके पीछे वैकेंसी में जनरल कैटेगरी के छात्रों का यानी कि यूआर कैटेगरी में एक भी सीट ना होना। लेकिन आयोग यहाँ पे कह रहा है कि ये जितनी भी वैकेंसीज निकाली गई है 4500 पदों के लिए, ये रोस्टर क्लियरेंस करके बैकलॉग्स की वैकेंसी है। बैकलॉग्स की वैकेंसी क्या होती है भाई? तो बैकलॉग यानी कि पुरानी वैकेंसीज का अपडेट करके दिया गया है। यानी कि ऐसी वैकेंसीज जिस पे कि रिक्रूटमेंट एक बार हो चुकी है और सीटों की संख्या नहीं भरे जाने की वजह से इन सीटों की संख्या को फिर से यहाँ पे निकाला जा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला, पिछड़ा वर्ग एससी एसटी महिला, आर्थिक रूप से कमज़ोर, सभी के लिए सीटें हैं। लेकिन जनरल कैटेगरी यानी कि यूआर कैटेगरी के लिए नहीं सीटें हैं यहाँ पर। इसके लिए लेकिन आपको बता दें कि 1 जुलाई से आवेदन शुरू हो रहा है। तो जो भी छात्र और छात्राएं इसके लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, इसके ऊपर हमने एक वीडियो बना दिया है कि आप लोग जो है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जाके देख लीजिएगा। स्वास्थ्य विभाग में 4500 की भर्ती को लेकर इसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एज लिमिटेशन 21 से 42 साल तक का है, यानी कि मैक्सिमम जो है एज 42 होना चाहिए किसी भी कैटेगरी को लेकर। अब यहाँ पे अनारक्षित जो भी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की महिलाएं हैं, उनको 45 साल तक आरक्षण दिया गया है। और वहीं पे महिला और पुरुष के लिए अति पिछड़ा वर्ग के लिए 45 साल तक है। और मैक्सिमम जो है आपका SC ST वाले छात्रों के लिए है 47 साल तक। यहाँ पे दिव्यांग कैटेगरी के जो छात्र हैं उनको 10 साल का छूट का प्रावधान देंगे। तो ये 4500 का CHO का वैकेंसी का अपडेट है। तो ये बहाली की प्रक्रिया भी पेच फंस सकता है। किस मामले में? तो मामला है यहाँ पर दोस्तों पटना हाई कोर्ट के आदेश का। देखिए, यहाँ पर रोस्टर जो क्लियर किया गया है और जो अपडेट किया गया है, आरक्षण सीमा जो है अभी हाल ही के दिनों में पटना हाई कोर्ट के द्वारा जो है उसको स्थगित कर दिया गया। 50% से लेकर जो है 65% तक का जो है आरक्षण किया गया था। तो 65% जो है वो वाला आरक्षण का जो रोस्टर है उसको हटा दिया गया, निरस्त कर दिया गया है और मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है। लेकिन उसी के तहत यहाँ पे अगर देखा जाए तो चूंकि अब तो ये कोर्ट का आदेश आ चुका है, तो क्या ये इन बहालियों पे असर पड़ेगा? तो वो कौन कौन सी बहालियाँ होंगी उसके ऊपर भी हम लोग आएंगे। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, 45,000 वैकेंसी जो है स्वास्थ्य विभाग में ही निकाला गया, जिसमें से 4500 तो आपको जो है वैकेंसी CHO का देकर निकाल दिया गया। 45,000 फिर भी वैकेंसीज यहाँ पे अपडेट है। और इसी साल आपको अक्टूबर महीने तक जो है इन सब की बहाली, पूरा 45,000 का बहाली यहाँ पे सरकार लेने जा रही थी। लेकिन अब नियुक्ति की में देरी हो सकती है, क्योंकि मामला यहाँ पर फंस चुका है और संभावनाएं हैं फंसने की। पिछले दिनों हाईकोर्ट ने बिहार में आरक्षण सीमा को लेकर 50 से लेकर 65% करने वाले फैसले पर रोक लगा दिया। ऐसे में जब सामान्य प्रशासन विभाग के इस मामले को स्पष्ट गाइडलाइन जारी नहीं होगा, तब तक नियुक्ति जो है पेच फंसा रहेगा। और ना तो सिर्फ ये स्वास्थ्य विभाग का 45,000 का वैकेंसी, बल्कि आगामी और भी जो कि 4,72,000 वैकेंसीज निकली हुई हैं, उन सभी की वैकेंसीज यहाँ पे रुक सकती हैं। फिलहाल ये जो 45,000 की वैकेंसी है, ये कौन कौन से पदों के लिए वैकेंसीज आ सकती हैं? तो सहायक प्राध्यापक जो है लगभग 1339 सीटें हैं। विशेष चिकित्सा पदाधिकारी के लिए 3523 सीटें हैं। सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के लिए 396 है। सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के लिए यहाँ पे 1290 है। दंत चिकित्सा के लिए 64 है।
सिस्टर ट्यूटर के लिए 362 है, नर्स के लिए 6298। तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पे नर्स में और एएनएम की वैकेंसी को देखने को मिलेगा जो कि 15,089 है। वहीं पे फार्मासिस्ट में 3,637 बहाली है, एक्सरे में 803 है, ओटी असिस्टेंट के लिए 1326 है, ईसीजी टेक्नीशियन के लिए 163 है, लैब टेक्नीशियन के लिए 3080 पोस्ट हैं, ड्रेसर के लिए 1562 है और सीएचओ का जो वैकेंसी है 4500 का, इसको भी यहाँ पे जोड़ा गया है। तो अब आपको बता दें कि वैकेंसी को लेकर दुविधा में बनी हुई है सरकार अभी यहाँ पे, और स्थिति यह है कि जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हैं उनको 10% का आरक्षण सहित कुल मिलाकर जो अगर देखिएगा तो 65 और ये 10 75% का आरक्षण जो है यहाँ पे लागू होता है बिहार में। या फिर पुराने हिसाब से देखें तो यहाँ पर बिहार में जो 50% का आरक्षण दिया जाता था सभी को, है ना, बाकी 50% में जनरल कैटेगरी आते थे, तो यह उस स्थिति में होगा। तो इस चीज़ को लेकर अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है और ये सभी बहालियों का जो पेच है, ये सभी बहालियों का पेच अभी अटका हुआ है। ठीक है, अब कौन कौन से और विभाग हैं तो ये यहाँ पे देखिएगा। तो ये विभाग दोस्तों जैसे कि आपको बताया था मैंने कि कुल 45 ऐसे विभाग हैं, है ना, जिसके रिक्तियों का ब्यौरा जुटाया गया है बिहार सरकार के द्वारा, जहाँ पे करीब करीब 4,72,000 रिक्त पदों का संख्या निकल कर आया। मैंने इसका एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखाया था आप लोगों को, ये देखिए मैं आपको दिखला देता हूँ फिर से। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं 13 जून का ये अपडेट है, जो कि राज्याधीन सेवाएं संवर्ग स्वीकृत बल कार्यरत बल रिक्त पद ये सभी का सूचना यहाँ पे दिया गया है सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से, और ये पूरा लिस्ट जारी किया गया है। आप लोग लिस्ट भी चेक कर सकते हैं किस विभाग में कितनी वैकेंसीज है। तो सबसे ज़्यादा अगर वैकेंसी देखे जाए और छात्रों का जो इंतज़ार रहता है वो शिक्षा विभाग को लेकर है, जहाँ पर स्वीकृत बल की संख्या यानी कि इन पदों का स्वीकृति मिल चुका है। जी हाँ, कितना है तो 8,35,504 पद है अभी। देखिए अब यहाँ पे जो है जिसमें से कार्यरत बल कितने हैं तो 6,17,913 और रिक्त पदों की संख्या कितनी है तो 2,17,591। तो क्या इन बहालियों के ऊपर भी असर पड़ेगा? तो बिल्कुल, जो आपका यहाँ पर अगर हम देखें बीपीएससी टीआरई 4 जो आने वाला है उस पर ये असर पड़ सकता है। अब सभी छात्र जरूर ये पूछना चाहेंगे कि सर बीपीएससी टीआरई 3 एग्ज़ाम हुआ नहीं है तो क्या उस पर भी ये असर पड़ सकता है आरक्षण को लेकर? तो देखिए वो नोटिफिकेशन निकल चुका है और आवेदन हो चुका है उसका, ठीक है। और अब इसकी जो जवाबदेही है ये हो सकता है कि ये सरकार अपने ऊपर जिम्मेवारी में ले तो इस बहाली को रद्द भी कर सकती है। तो क्या बीपीएससी टीआरई 3 रद्द हो सकता है? तो सरकार चाहेगी तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कोर्ट का आदेश है और कोर्ट ने अभी ये आदेश दिया, लेकिन सरकार पहुंची हुई है सुप्रीम कोर्ट में, इस चीज़ को लेकर जाएगी। और यहाँ पर जो है अगर मामला टीआरई 3 को लेकर एग्ज़ाम हो जाता है, इस बीच में अगर टीआरई 3 का जो एग्ज़ाम डेट दिया गया है 19 से लेकर 22 जुलाई के बीच में एग्ज़ाम ले लेंगे, अगर ले लेता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये फॉर्म का आवेदन हो चुका है, उस रोस्टर पे आवेदन लिया जा चुका है, तो उस तक अगर देखा जाए तो इस बहाली को कंप्लीट किया जा सकता है। दूसरा बड़ा बहाली जो है दोस्तों यहाँ पे जो है आप गृह विभाग को लेकर छात्र इंतज़ार करते हैं, जिसमें से आपको बता दें कि कुल जो रिक्तियां हैं यहाँ पे अभी 41,414 बची हुई हैं और कुल स्वीकृत पदों की संख्या यहाँ पर 1,52,074 था। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इसे प्रतिवेदित भी किया गया है। कुछ ऐसे पोस्ट है जैसे कि 21,391 पोस्ट तो आपका सिपाही बहाली के लिए भी स्वीकृति है और उसको जो है उसी रोस्टर पे तैयार करके जो है वो वैकेंसी भी निकाला गया है और उसका एग्ज़ाम पेपर लीक हो गया था, तो पेपर लीक होने के बाद जो है उसका एग्ज़ाम री एग्ज़ाम का होना है, तो ये अगस्त महीने का इसका डेट दिया गया, अगस्त में इसकी परीक्षा। तो ऐसे ही करके अभी भी रिक्तियाँ यहाँ पे बची हुई। तो क्या ये बहाली जो है बिहार सीएसबीसी का जो बहाली है अगस्त महीने का जो डेट दिया गया है, क्या ये कैंसिल हो सकता है? तो नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसका एग्ज़ाम हो चुका है एक बार और री एग्ज़ाम हो रहा है, तो उसी रोस्टर पे जो कि आपका आरक्षण वाला रोस्टर है उसी पे उसका एग्ज़ाम सिलेक्शन लिया जा सकता है। तो ये अब डिपेंड करता है किस पे? तो सरकार पे, सरकार और कोर्ट के आदेश पे। जैसे ही सरकार यहाँ पे फैसला लेगी, इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेगी, तो सरकार, चूँकि क्या है कि सुप्रीम कोर्ट गई हुई है, जब तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं आ जाते तब तक सरकार भी यहाँ पर अपनी प्रक्रियाओं को आगे लेके जा सकती है। तो ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी कार्यालय परिचारी के कुछ 22 स्वीकृत पद हैं, उसके विरोध में 27 कार्यरत हैं यहाँ पे। यही नहीं दोस्तों, यहाँ पे अगर बात करें ग्रामीण विकास विभाग में तो यहाँ पे देखिएगा तो 11,000 सीटें हैं। पंचायती राज विभाग में, कृषि विभाग में, ऐसे देखिएगा तो कुल मिला के जो है ये संख्याएँ जो है लगभग
72,000 की यहाँ पे रिक्तियाँ हैं, जिसके लिए यहाँ पर जो है बिहार सरकार अब थोड़ी सी विलंबता कर सकती है। कारण यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया है, यहाँ पे देखिएगा तो, जिसमें कि ये न्यूज़ अपडेट भी होकर आया है कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश में अटक सकती है ये 4,72,000 की नौकरियां। तो अभी जो भी वैकेंसीज का अपडेट आने वाला है वो नए रोस्टर पे तैयार होकर तभी आएगा जब मामला सुप्रीम कोर्ट से भी क्लीन हो जाएगा। तो ये सारी अपडेट थे दोस्तों। तो क्या बिहार में बहाली को लेकर जहाँ पर और वैकेंसीज को लेकर अभी प्रक्रिया और डिले हो सकता है, ये अब विचारणीय है और ये डिपेंड करता है सरकार के ऊपर। पंचायती राज विभाग में भी 15,610 पदों के अगले 3 से 4 महीने के अंदर ही नियुक्ति की जो है तैयारियां कर ली है और विभाग की ओर से लगभग 4,351 पोस्ट वहाँ पे स्थायी नियुक्ति की जा रही है, जबकि 11,200 पद जो है यहाँ पर संविदा के आधार पर लिए जाएंगे। तो इसकी जानकारी भी हमने आपको दी है। तो इस तैयारी है 3 से 4 महीने के अंदर ये कंप्लीट होगा, सिपाही बहाली कंप्लीट होगा, शिक्षक बहाली कंप्लीट होगा। तो ये जितना भी वैकेंसीज निकल गया है वो अपने ही उसी रोस्टर पे जाएगा, जो कि 75% आरक्षण वाला मामला है यहाँ पे, है ना, 65% अन्य और 10% EWS को लेकर। तो 75% आरक्षण के रोस्टर पे ही ये कार्यरत होगा। मामला अगर सुप्रीम कोर्ट से क्लियर हो जाता है तो बाकी विभागों के जो वैकेंसी जुटाई गई है ये यहाँ पर बिहार में दी जाएगी। तो ये एक न्यूज़ अपडेट है, बाकी जो ऑफिशियल फैसले आएंगे वो हम आप तक आगे साझा भी करेंगे। जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।